वन्यजीव संबंधी संवैधानिक प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान में भारत में 101 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: शिकार पर प्रतिबंध। यह अधिनियम अनुसूची I, II, III और IV में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है। अपवाद: इन अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध किसी जंगली जानवर को राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन CWLW से अनुमति लेने के बाद ही मारा जा सकता है यदि वह मानव जीवन या संपत्ति, किसी भी भूमि पर मौजूद फसल सहित के लिए खतरा बन जाता है, वो विकलांग है या ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे निजात पाना संभव नहीं है। निर्दिष्ट पौधों को काटने, उखाड़ने पर प्रतिबंध। यह अधिनियम किसी भी वन भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट पौधे को उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, संग्रहण, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। अपवाद: हालांकि मुख्य वन्यजीव वार्डन शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, किसी जड़ी बूटी के संरक्षण आदि के उद्देश्य से किसी विशिष्ट पौधे को उखाड़ने या एकत्र करने की अनुमति दे सकता है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई संस्थान, व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और संरक्षण। केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है, बशर्ते वह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणीशास्त्रीय महत्व का हो। सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर सकती है। अभयारण्य के रूप में घोषित क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न निकायों का गठन। यह अधिनियम राष्ट्रीय तथा राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जैसे निकायों के गठन का प्रावधान करता है। सरकारी संपत्ति। अधिनियम के मुताबिक शिकार किए गए जंगली जानवर, कीड़े के अलावा जानवरों की खाल से बनी वस्तुओं या किसी जंगली जानवर का मांस और भारत में आयात किए गए हाथी दांत एवं ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। अधिनियम के तहत गठित निकाय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। अधिनियम के अनुसार भारत की केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL का गठन करेगी। ये बोर्ड वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिए और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की परियोजना के अनुमोदन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। Thanks for watching.